नमस्कार, स्वागत आप सभी का। इस वक्त हम जनपद अमेठी में हैं और ग्राम सभा अचलपुर में हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पूर्व एक दलित परिवार को बेरहमी से पीटा गया था। उसके पूरे परिवार को पीटा गया था और उसकी 2 बच्चियां हैं, जो एक नाबालिग बच्चियां हैं, उसे भी दबंगों ने बेरहमी से पीटा था। आज की घटना में आपको बताऊं कि आज सुबह फिर उन नाबालिग बेटियों के साथ छेड़छाड़ की गई है और उनका आरोप है कि दबंग उनके घर पे आए हुए थे। उनकी जो नाबालिग बेटी है एक, उसके साथ, और एक जो बड़ी बेटी है उनके साथ बदतमीजी की गई है। में दबंगों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि दबंग दिन दहाड़े, वो भी दिन में, घर पर जाकर धमकी देते हैं और उन नाबालिग बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तो पीड़ित परिवार मौजूद है और आपको बता दूं कि इस गांव के जो प्रधान मौजूदा है वो मौजूद है। जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए, नाम क्या है आपका? श्यामदीन। अच्छा, आज आपके घर पे घटना क्या हुई थी? हम मियाँ बीबी घर में थे, हमारे दोनों बच्चे बाहर थे। वो दोनों दबंग आए थे, जो है एक का नाम मनोज था, एक का नाम अंकित है। तो वो हमारे बच्चों को पकड़ के हाथ खींच रहे, जब चिल्लाए तो हम बाहर आए मियाँ बीबी। और उसके बाद जो जैसे हम बाहर आए, जैसे वो भाग गए। फिर जो है हमें धमका के, जो है कि तुम्हें जहाँ कहीं मिलोगे वैसे तुम्हें जिंदा मार डालेंगे। तो क्या आपकी पहले से कोई पुरानी रंजिश रही होगी या कुछ और? क्या हमारी कोई रंजिश नहीं है किसी से नहीं। सिर्फ जो है मैं प्रधान जी के यहाँ आता हूँ कि ये मना करते हैं कि हम मत जाओ काम करने। कौन लोग मना करते हैं? ये विपक्षी लोग। विपक्षी लोग कौन कौन है? बहुत सारे लोग हैं गांव में, हमारे जितने लड़के हैं पूरे कलंदरपुर में, जैसे ग्रुप बना रखा है। कहीं भी जाता हूँ इकट्ठा घेर लेते हैं। आज सुबह जो घटना हुई है, आपके घर पे जो लोग आए थे, क्या नाम है उनका? एक का नाम मनोज है, एक का नाम अंकित है। बेटा, आज घटना क्या हुई थी आपके साथ? घटना यही हुई थी कि 2 लड़के आए थे, एक का नाम अंकित है और एक का नाम मनोज है। पापा मम्मी घर के अंदर थे, हम 2 बहनें बाहर थे। आकर जबरदस्ती जो है हाथ पकड़ के खींचने लगे और बोले, फिर जब चिल्लाकर पापा मम्मी को बुलाए तो पापा को बोले जहाँ कहीं भी मिलोगे जान से मार देंगे। ऐसे ही उनका ही राज चलता रहेगा, जहाँ कहीं भी मिलेंगे जहाँ भी मारने लगेंगे। तो आपने अपने जो आपका स्थानीय थाना लगता है वहाँ पे सूचना दी थी? हाँ, दिया था। हाँ, प्रशासन को सूचना दिया था? सीओ साहब के ऑफिस में भी किया था, इंस्पेक्टर साहब को भी मैंने फोन किया था, अपने फोन से किया था। हाँ, तुरंत फोन किया था। अभी तक कोई पुलिस प्रशासन हमारे घर पे नहीं आई है। चलिए, तो हमारे साथ यहाँ के जो मौजूदा प्रधान है उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले परिचय बता दीजिए। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आप हमारे गांव के गरीब और दलित लोगों की समस्या सुनने इतनी दूर से आए हैं। मामला ये है कि हमारे गांव में एक विकास का काम बहुत तेजी से, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो योजनाएं हैं उसको चलाने का मैं पूरा प्रयास करता हूं। सब गरीब अमीर सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करता हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ जो हमारे विरोधी, चुनावी विरोधी हैं, वो आए दिन जहां कोई विकास का काम होता है वहां अपना ग्रुप बनाकर पहुंच जाते हैं। और जिसमें 2-3 हरिजन है, जिसमें सुनील हैं, आशीष हैं, अंकित हैं, मनोज हैं और उनके साथ 2-4 लड़के और हैं। वो विकास काम को रोकने के लिए या उसमें विवाद पैदा करने के लिए किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि जिससे वहां विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए। इसी तहत अभी जल्द ही नलकूप, हमारे यहाँ सरकारी जो प्रधानमंत्री जी की मेन योजना है उस पर काम चल रहा था। शुरुआत में जब हमने वहां से शासन से आया कि इस पे प्रस्ताव करके इस पे काम शुरू किया जाए, तो तब भी ये लोग अपना विवाद, गांव में माहौल क्रिएट किए और लड़ाई झगड़ा करने के लिए वहां पहुंचे। हमने शासन प्रशासन से एप्लीकेशन दिया, वहां से नायब तहसीलदार जी आए, इंस्पेक्टर साहब जी आए, मौके पे जांच किया, उसकी नाप हुई, काम वहां शुरू हुआ, काम शुरू हो गया और उसके बाद उसका निर्माण भी हो गया। उसमें एक बबूल का पेड़ था, वो जो सोलर पैनल लगा था उस पर उसकी छांव जा रही थी, इसलिए वहां के अधिकारी लोग कहे कि इसको काट दीजिए। तो हमको बताया गया, तो हम अपने जो वहां के नलकूप चालक है उनको बताए और वो अपने अधिकारी से बात किए। अधिकारी कह रहे थे कि काट दीजिए, तो बताया कि ठीक है। तो ये वहीं बगल में सामुदायिक शौचालय है, उस पर ये काम करता है। इनकी पत्नी जो है उस पे अध्यक्ष है, वो सुबह शाम जाती है, उस शौचालय को खोलती है, साफ सफाई करती है। जो गांव के लोग जाते हैं वहां शौच के लिए अपना बाहर
तब जब वहां गए तो ये बताया कि काट दीजिए, तो इन्होंने अपने पति को बुलाया, उसको कटाई छटाई किया। तब तक ये गांव के जो जिसका नाम हमने अभी आपको अवगत कराया, वो लोग वहां पहुंच गए और पहुंचने के बाद वाद विवाद करने लगे। और वाद विवाद करते करते इतने हद तक बात पहुंच गई कि उनको ये नहीं समझ में आया कि सरकार में हमारा कोई अधिकार नहीं है, काम तो इसका होगा ही। इनके ऊपर मारपीट झगड़ा लड़ाई करने लगे। और उसके बाद हमारे जो नलकूप ऑपरेटर हैं, इनको हमने यहाँ से भेजा। जब वहां पहुंचे तो इनको भी अपना गाली मारपीट करने पे आ गए। तो यहाँ से हम लोग हमको सूचना दिया इन्होंने फोन के माध्यम से। जब हम लोग पहुंचे तो वहां देखा कि श्याम दिन को मार पीट रहे, तो श्याम दिन भाग के घर में घुसने की कोशिश किया। तब तक इनकी दोनों बेटियां और इनकी पत्नी इनको बचाने की कोशिश किए, तो इनको खूब लाठी डंडे से पीटा। और जब श्याम दिन ने कहा कि घर को भाग आए, तो घर को अंदर चले, घर के अंदर आ जाइए आप। जब ये घर में गए, वहां भी इनको खूब अच्छी तरह से, जान लीजिए अपने तरह से वो मार के, लेकिन किसी तरह ये अपनी जान बचा के खिड़की के माध्यम से भाग के आए। उसके बाद वो लोग वहां से भाग गए। हमने शासन से, प्रशासन से सबके पास हमने फोन किया, इंस्पेक्टर को फोन किया। इंस्पेक्टर मौजूदा वहां पहुंचे, माहौल को किसी तरह शांत कर, और उसके बाद हमने इनकी FIR लेकर वहां तक गई। उसमें उन लोगों ने क्या किया कि उल्टा हमारे ऊपर ब्लेम लगाया कि ये आए थे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे। गांव का विकास उनको ये सहन नहीं हो रहा है कि गांव का विकास हो। वो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि यहाँ लड़ाई झगड़ा आए दिन चलता रहे और प्रधान जी कोई विकास काम न कर पाए, जिससे जनता यहाँ की उनके विरोध में रहे। यही उनका आए दिन का काम है। ये लोग आए दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। आज ये पीड़ित परिवार आपके घर पर आया है, क्या सुबह घटना हुई? सुबह इन्होंने हम तो घर पे थे, तो हमको बताया कि आज सुबह 2 लोग वहां पहुंच गए। तो इनकी दोनों बच्चियां बैठी थी, तो उनके साथ बदतमीजी किया। और बदतमीजी करने के बाद जब ये घर से अपने बैठे थे, खाना वाना खा रहे होते, तो वहां से आवाज सुनी, दौड़ के आए। तो पता लगा कि वो लोग इनको फिर धमकी देने लगे कि अब आप कहीं बाहर मिलोगे, या अब की बार तो आप छोड़ दिया, लेकिन दोबारा तुम्हें मार के ही छोड़ेंगे। और यही कह के वहां से गाड़ी स्टार्ट किए भाग गए अपना। और फिर हमको बताए, तो इन्होंने फिर हमने पूछा किसी को आपने सूचना दिया, तो इन्होंने बताया कि हमने CO साहब के यहाँ फोन कर दिया है, इंस्पेक्टर साहब को फोन कर दिया। तो हमने चलो ठीक है, आपने फोन कर दिया, तो अभी तक तो हम जानकारी जहाँ तक है, अभी तक कोई आया नहीं है। यही मामला है। और भी लोग हमारे साथ जान लेते हैं इनसे। सरकार कहती है कि हम गुंडा राज खत्म कर दिए हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन आज दिन दहाड़े जिस तरीके से दबंग एक परिवार के घर में घुसते, नाबालिग बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्या कहना है आपका? कहना क्या है, इसमें अमेठी पुलिस ना कुछ कर रही है ना कुछ। जैसे मान लो ये गरीब आदमी हैं, इनके साथ मान लो प्रधान जी हैं, हम लोग हैं, कई लोग हैं। तो जैसे अभी 3 या 4 दिन पहले पूर्व लड़ाई हुई थी, तो प्रशासन उसमें क्या किया क्या नहीं किया, उसमें कुछ ना समझ में आ रहा। वो इसके बाद भी आज ये पता लग रहा कि आज फिर इनके घर में घुसे थे। तो ये लोग बता रहे हैं हमने पुलिस वालों को फोन भी किया था, ना पुलिस आई है ना कुछ आया। इसमें पुलिस प्रशासन को चाहिए इनकी मदद करनी चाहिए, या इनको कोई दिलासा जरूर देना चाहिए। जैसे नहीं आए दिन आएंगे, अभी बच्चे हैं छोटे छोटे, या अभी पूर्व मारे भी थे, इनको छोटे भी हैं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। तो वैसे पुलिस प्रशासन को इनको मदद करनी चाहिए, आनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन प्रशासन नहीं आ रही है। चाचा आपका नाम क्या है? सहदेव सिंह। चाचा, मौजूदा सरकार हमेशा दावा करती है कि बहन बेटियां सुरक्षित है और दबंगों की दबंगाई खत्म हो गई है, लेकिन आपके ग्राम सभा में नाबालिग बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, क्या कहना होगा आपका? अरे जो दबंगई का सरेआम का लड़की को खूब पीटी, आज का हाथी है, देखो का घेर रहा फिर रहा के ओकर धमकी देंगे के बाप का कहा कि मार दो काट दो, यही सब लीला है को जो दबंगई नहीं ना और कहा है। पीड़ित का कहना है कि लगातार वो लोग पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मौके पे कोई नहीं है। कोई पुलिस नहीं आ रही है। हाँ, कोई पुलिस नहीं आ रही है, खाली जी पुलिस तो आ ही नहीं रही है। जैसे कह रहे हैं, सुबह मैंने फोन किया था, पुलिस कहाँ सुन रही है? अगर सुनती होती तो आती नहीं, कहाँ आई पुलिस? सुबह उसके घर में हले, उसके छोटे बच्चे को बताओ दौड़ाए। अभी कितने साल की लड़की है वो? 13 साल की लड़की है। उसको मारे भी हैं, चोटें भी आई है। उसके आज भी गए, आज भी मारने के लिए दौड़े। अगर पुलिस प्रशासन नहीं साथ देगा तो कौन देगा? अभी मान लो प्रधान जी जाएं, उनके साथ जाके खड़े हों, या भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, तो प्रधान जी के ऊपर आरोप डाल देंगे। आरोप ही तो है। प्रधान जी ने क्या किया? प्रधान जी ने लड़ाई किया ना, झगड़ा किया ना कुछ। प्रधान के ऊपर फर्जी तो लगाए हैं। क्या है? प्रधान जी का कोई रोल नहीं है इसमें।
जी बिल्कुल। भाई अब वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तुमको क्या आपत्ति होगी? तो प्रधान जी जाके बोलेंगे ही। अब प्रधान जी बोलेंगे तो वो लोग यही कहेंगे, पूरे गांव डंडा लेके घेर लेंगे। अब इनके गाड़ी में खुद डंडा, सुनील और राजकुमार, ये दोनों लोग गाड़ी में डंडा रखे। वहां पे जो हम लोग भी थे, कई लोग थे, डंडा रखने के बाद उसमें वीडियो बनवाए। और दबंगई तो है, और क्या है ये। अब देखना ये है कि जिस तरीके से अमेठी में दबंगों का हौसला बुलंद है, दबंग खुलेआम गुंडई कर रहे हैं। और आपको बता दूं, जिस तरीके से आज एक पीड़ित के नाबालिग बेटे छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, अमेठी पुलिस इस पे क्या एक्शन लेती है, देखते रहिए आगे न्यूज। नीलम यादव के साथ, नमस्कार।